हमारे मुजीब भाई की फैमिली है, उनके वालिदा, उनके भाई। सबसे बड़ी दौलत मुजीब साहब की ये है कि ये काम को अंजाम देते हुए उनके वालिदा और वालिद साथ में देखे हैं, ये सबसे बड़ी सादत की बात है। इन्होंने अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा द बहरो बर मालिका हर जिंद सर मालिका समियो गर मालिका शपियो सर मालिका हो दुनिया। Now I feel organizing this kind of competitions and exams makes people look into their heart and realize what's there more to your religion. And I think the person who organized this deserves a lot of praise and sophistication for coming up with this. Thank you so much. Assalamu alaikum. I thank Mujir sir and Asif sir for granting us the opportunity to write essay on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I knew many things, but I learned more while preparing this essay. Asif sir and Mujib sir for inviting us and making us so special. Because of him, we know about this trust. If it wasn't for Asif sir, I wouldn't have known what the welfare is doing about for. पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह और रसूल का, जो मेरी बच्ची को ऐसे कंपटीशन में हिस्सा ले दिए और उन्हें कामयाब हुए। मैं बहुत खुशी हुई। हमारे घर में एक 8-15 दिन से ये चलने को था, हमें कैसा पढ़ना, कैसा लिखना, बच्ची कैसा दुनिया में बोलना, ये सभी बच्चे सुन्नत पर चलने के तरीका सीखने के वास्ते मैं बहुत कोशिश करे। अल्लाह का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बच्ची का Very grateful to Mujir Ahmad sir and Asifullah sir and the trust for giving me second place. I'm so happy that I got second place. I'm grateful to Allah. I've learned a lot about writing my essay. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें निकलते गए कि हमने एहसास नहीं हुआ कि हमें कितनी दूर जा रही और कौन सा रास्ता पकड़ रही। तो इसलिए हमारी एक तमन्ना यह थी कि हमारे हाथ से जितना होता है हमारे इन मोहल्ले के बच्चों को कि कैसा हमें दीन की तरफ ले को आना, तो ये फिक्र करते हुए मैं एक चैरिटी की शक्ल से ले को है आज इनामात भी दिए। माशाअल्लाह पूरे बच्चे यहाँ से इतना खुश होकर गए कि इंशाअल्लाह अब हमें उनको ये भी बताए कि देखो ये सीरत सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि इसके बाद जिंदगी के अंदर ले को आना, कायम रखना, मौत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में आना। तो इसकी भी एक समझे बच्चों को। तो और दूसरा क्या है बोले तो ये जो बच्चे भी हमारे ऊपर जो आपको ऐसे रेटिंग लिखे इतना बेहतरीन अंदाज से लिखो ही, इतना बेहतरीन अंदाज से लिखो ही। कोई पेपर जब हमें उठा को पढ़ते तो हमारे आंखों से आंसू निकल इतना अच्छे अंदाज से उन्होंने पूरा लिखवाई। और मैं गुजारिश करता हूँ सिर्फ ये हमारा नहीं कि हर इदारे वालों से, हर मस्जिद वालों से कि जहाँ पे भी हो, सिर्फ बेंगलुरु नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रेटिंग की शक्ल से बच्चों को इकट्ठा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें और बच्चों को भी मालूम हो कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वास्ते क्या कर को गए।
उस बच्ची को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पूरा करने की तौफीक दे, दीन का काम इस बच्ची से ले। माशाल्लाह इनके वालिदा भी बड़ी फिक्रमंद टीचर हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पर फोकस करती हैं। तो बच्चे को दुनिया और आखिरत में तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। जी। और यहाँ जितने भी अहबाब बैठे हैं वो सब बड़े पहले प्राइज की हकदार हैं, साइमा सुल्ताना। मैं दरख्वास्त करूंगा इनके वालिदैन से भी कि आप आगे आएं। ये बड़ी ही खुशनसीबी का मौका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लिखने पर बच्चों को इनाम मिल रहा है और आपकी बच्ची 107 बच्चों में सबसे पहला इनाम लिया। अल्लाह मुबारक करे, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक मिनट। और ये बहुत बड़ी बात है कि तीनों इनामात लड़कियों ने ही लिए हैं। तो ये हमारी आइंदा मुस्तकबिल और हमारे आइंदा आने वाली एक खुशनसीबी की और खुशखबरी की बात पर लेकर जाएंगे। ये बच्चे के हक में मेरी गुजारिश है कि सारे जो ख़वातीन यहाँ हैं और मर्द हज़रात हैं, आप खड़े होकर ये बच्चे के लिए थालियां बजाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में लिख करके पहला इनाम लेने वाली लड़की है। अल्लाह ताला इस बच्ची को बेशुमार बरकतों से, उनके घर वालों को बरकतों से, सेहत से नवाजें। और ये पहला इनाम 7,100 रुपये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे बड़े नहीं हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लिखी गई है, घरों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बोली गई है, उसकी बरकतें जो मिली हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और ये उम्मत इस तरफ I am Unya Safia and I am thrilled to be here today. I have been following the PCWT team trust since a few months and I have been attending all their programs, seminars and their competition lately. Mujir Ahmed sir and his team has done a great job in by organizing all this and by motivating and encouraging us to participate in all these events. This trust has not only organized events, they have also helped us in making Aadhaar cards and voter ID cards for the people above 18 years of age. Their latest seminar regarding memory and handwriting techniques have helped me in my studies and have improved my overall percentage in my academics. This recent essay competition on the topic Sirat al-Nabi was a game changer in my life. As we know, we have basic knowledge about Sirat al-Nabi but not much knowledge. Due to this competition, it has created some type of eagerness in me and I have started studying much about Islam, our Prophet, our Messenger, and I have, due to this, which has improved my Islamic knowledge. I guess this is a great way to keep our youth in touch with our studies. I guess this group is doing a great job. I have a humble request towards this PCWT Trust that they are doing a great job and keep going and encouraging us and keep organizing these sort of events, seminars and competition as it is helping me and everyone around here. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. इसके अंदर माशाअल्लाह 100 चिल्लर बच्चे जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट हुए थे। हमारी मकसद यह था कि आज जो है बेदीनी ऐसा छा रही है, जो हमारे बच्चे दीन से, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बहुत कोसों दूर चले जा रहे हैं। आज क्या है, फेसबुक, इंस्टा, फलां बोल को बच्चे क्या है उसके अंदर मुब्तला होगी। तो इसलिए हमें इसकी शक्ल से, एसएरिटी की शक्ल के दौर इससे क्या करा, हमें ये बच्चों को दीन की तरफ एक खरीद लेता है कि आज बच्चों को कोई एक एक्टर के बारे में बोले तो बच्चा उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर आता, उसके कितने फिल्म्स फ्लैप हुए, उसका पहली फिल्म क्या है, तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कर डालती, तो इन्हें पूरे के पूरे ले लेगा को उसकी हिस्ट्री बताती। यहाँ तक कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के वास्ते रहमतुल आलमीन बन हुआ है, इनकी हिस्ट्री हमारे बच्चों के अंदर बहुत कमी नजर आई। तो इस वजह से हमारे अखलाक नहीं बताने की वजह से, हमारे सीरत, हमारे अल्लाह के नबी के अखलाक हमें गैरों तक नहीं पहुंचाने की वजह से आज के दौर के अंदर गैर जो है झूठी तोहमतें उनके ऊपर लगा को मीडिया के अंदर होंगे, हाईलाइट होने की वजह से होंगे। सबसे पहले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हुए ना आ रही,
इसलिए उन्होंने इसलिए बोल रही कि हमारे अखलाक उनके सामने नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के साथ भी कैसा बर्ताव करते थे हमें नहीं पता है। हमारे जिस्म से, हमारे चेहरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें निकलते गए कि हमने एहसास नहीं हो रहा कि हमें कितनी दूर जा रही और कौन सा रास्ता पकड़ रही। तो इसलिए हमारी एक तमन्ना यह थी कि हमारे हाथ से जितना होता है हमारे इन मोहल्ले के बच्चों को कि कैसा हमें दीन की तरफ ले को आना, तो ये फिक्र करते हुए हमें एक रेटिंग की शक्ल से ले को है। आज इनामात भी दिए माशाअल्लाह। पूरे बच्चे यहाँ से इतना खुश हो गए कि इंशाअल्लाह अब हम उनको ये भी बताए कि देखो ये सीरत सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि इसके बाद जिंदगी के अंदर ले को आना, कायम रखना, मौत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में आना, तो इसकी भी एक समझे बच्चों को। तो और दूसरा क्या है बोले तो ये जो बच्चे भी हमारे ऊपर जो आपको ऐसे रेटिंग लिखे इतना बेहतरीन अंदाज से लिखो ही, इतना बेहतरीन अंदाज से लिखो ही, कोई पेपर जब हमें उठा को पढ़ते तो हमारे आंखों से आंसू निकल रहे, इतना अच्छे अंदाज से उन्होंने पूरा लिखवाई। और मैं गुजारिश करता हूँ सिर्फ ये हमारा नहीं कि हर इदारे वालों से, हर मस्जिद वालों से कि जहाँ पे भी हो, सिर्फ बेंगलोर नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रेटिंग की शक्ल से बच्चों को इकट्ठा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें और बच्चों को भी मालूम हो कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वास्ते क्या कर गए।